जिला कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा विभाग जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में फल वितरण किया गया। कार्यकर्ताओं ने अलवर के कालाकुआ स्थित गुरु कृपा अपनागर आश्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर फल वितरित किए। ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि किसान नेता राजेश पायलट ने सभी वर्गों के हितों के लिए काम किया, साथ ही गुर्जर समाज को भी ओबीसी में शामिल कराया था। इसके अलावा उन्होंने लगभग प्रत्येक गाँव को दूर संचार के माध्यम से जोड़ा था। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर उनके पुत्र सचिन पायलट चल रहे हैं। राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि है। ओबीसी प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? मैं उनके बारे में जो भी कुछ करूँ, जो काम, क्योंकि गरीब के, किसान के, और जबकि पूरी ही यानी कि जनता के वो मसीहा थे, उनके बराबर का कोई भी राजनेता हुआ नहीं। आपको लगता है कि किसानों की लड़ाई पायलट साहब ने लड़ी और गांव का जो आदमी था, ग्रामीण आदमी था, गांव का आदमी था, किसान था, मजदूर था, सबकी आवाज उठाई? बिल्कुल, दूर संचार से लेकर के सारा का सारा उनका एक ही कहना था कि जब तक गांव का गरीब का, किसान का बेटा जो सरकारी योजनाएं जो बनती हैं उनमें जाकर के उन योजनाओं को बनाने वाला जब तक नहीं बनेगा, जब तक देश का विकास नहीं होगा। उनका सपना था शिक्षा और कंप्यूटर जो यहाँ पे चलाया था, दूर संचार चलाया था, जिनका सबका जनक थे वो यहाँ पे लाने। गुर्जर समाज की बात की जाए तो गुर्जर समाज को ओबीसी में शामिल करने का काम पायलट साहब ने कराया था। आपको लगता है कि गुर्जर समाज के लिए भी पायलट साहब ने ओबीसी में शामिल करके एक सरकारी नौकरियों में जाने का रास्ता खोला था? देखो, कोई किसी प्रकार से शायद एक कम्युनिटी का समझता होगा, एक जात का समझता होगा पायलट साहब को, परंतु पायलट साहब 36 कौम के नेता थे, पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। ओबीसी की उन्होंने लड़ाई लड़ी, ओबीसी से वो आते थे, ओबीसी को हक दिलाया। आज उस हक की वजह से हमें यानी कि आरक्षण मिल रहा है और नौकरियों में लाभ मिल रहा है। सर, आपको लगता है कि राजेश पायलट के कारण ही जो दौसा है वो जिला बन पाया, जो बहुत बड़ी समस्या थी दौसा जिले की, तो दौसा जिले का गठन राजेश पायलट की वजह से हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उन्होंने शुरुआत में भरतपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा।